त्यागात शांति। ऊपरी लिखित उक्ति का अर्थ है त्याग से शांति मिलती है। सामान्य दृष्टि से यह बात अटपटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस पर गहराई से चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु पारमार्थिक दृष्टि से भी इस उक्ति की हमारे जीवन में बड़ी सार्थकता है। अगर हम देखें तो लगाव हमारे सामान्य जीवन में भी रिश्तों को जोड़ता नहीं, अपितु लगाव के कारण रिश्तों में दरार आती है। कहा भी जाता है कि दूर दे ढोन सुहावने होते हैं, और यह बिल्कुल हंसता मलकवत वास्तविक सत्य है। त्याग के कारण ही हम अपने और दूसरों के जीवन में मिठास घोल पाते हैं। लगाव हमें प्रवृत्ति की ओर ले जाता है तो त्याग हमें निवृत्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ खत्म हो जाएं, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक न बचे और बस केवल ईशावास्योपनिषद का एकमात्र प्रथम मंत्र ही बचा रहे, तब भी इससे संपूर्ण मानवता अथवा प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है। उस मंत्र का एक वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात आप मात्र त्याग से ही भोग सकते हैं। हमारे परमादरणीय कुलपति प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी कई सभाओं में कहा करते थे कि आज हमारे इर्द गिर्द महानंद, परमानंद, शुद्धानंद, सदानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, निर्जानंद, कुमारानंद, रूपानंद, स्वरूपानंद, करुणानंद, गिरजानंद, रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद आदि तो खूब मिल जाते हैं, लेकिन कोई त्यागानंद दिखाई नहीं देता। वे कहते थे कि हर घर में एक त्यागानंद होना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर नाम बतलाए गए हैं, इनमें सबकी अपनी अपनी सार्थकता है, और सार्थकता तभी है जब हम इन नामों की सार्थकता को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। उक्त इन सभी नामों की सार्थकता में कहीं ना कहीं त्याग ही छुपा हुआ है, क्योंकि इनके साथ जो आनंद शब्द जुड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं त्याग ही छुपा हुआ है, और उस त्याग के बिना वह आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता जिसकी हम सबको तलाश है। और हाँ, केवल नाम रख देने मात्र से भी कोई त्यागानंद नहीं हो जाता। यह अंतरंग का मामला है। बाहर से तो त्याग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बात तो तब बने जब व्यक्ति अंतरंग से त्यागी बने। बाहरी त्याग से आपके आपसी रिश्तों में मिठास आ जाए, जिससे दूर के ढोल सुहावने लगने लगे। लेकिन वास्तविक शांति तो हमें अंतरंग त्याग से ही मिल सकती है, जिसको कि कोई विरला पुरुष ही कर पाता है। लेकिन तलाश सबको रहती है। रही नाम रखने की बात, तो ये सब लोक व्यवहार है। अगर नाम से ही कुछ होता तो हर किरोड़ी मल के पास करोड़ रुपया होता, लेकिन किरोड़ी मलों को भीख मांगते हुए भी देखा जाता है। अब मेरा ही नाम देख लीजिए, कुलदीप। अब क्या मैं कुल का दीपक हूं? ये मेरे लिए चिंतन का विषय है, लेकिन शायद अगर मैं कोशिश करूं तो बन सकता हूं, ऐसा मेरा मानना है। इस नाम के संदर्भ में मुझे यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे आचार्य की कक्षा में सुनाई थी। यहाँ लिखे बगैर मेरा मन नहीं मान रहा है, अतः उसे मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। माता पिता ने उसका नाम रखा था ठनठनपाल। उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था सुदर्शना। पत्नी को अपने नाम के सामने पति का नाम बड़ा ही बेकार लगता, और वो बात बात में उससे कहती कि भला यह भी कोई नाम है, आप कोई दूसरा नाम रखो। पति सुनकर टाल देता और कहता है कि नाम वाम से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का काम और आचरण अच्छा होना चाहिए। पत्नी यह सब सुनकर खींच जाती, और एक दिन तो उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं इनका नाम बदलवा कर ही रहूंगी। शाम को पति जब काम से थका हारा घर लौटा तो पत्नी ने आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि आपको पता है कि आपके नाम के कारण मेरी सहेलियों के बीच मेरी कितनी इंसल्ट, बेइज्जती होती है। आज मैं आपसे अंतिम बार कह रही हूं कि कल जब घर में घुसो तो अपना नाम बदल कर ही आना, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठनठनपाल बड़ा ही चिंतित हुआ। होता भी क्यों नहीं, पत्नी का आदेश जो था। अगले दिन प्रातःकाल ही ठनठनपाल भी यह सोचकर घर से निकल गया कि आज वह अवश्य ही किसी अच्छे से नए नाम के साथ घर में प्रवेश करेगा, और इसी उधेड़ बुन में वह गांव के जंगल की ओर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा एक शवयात्रा निकल रही है। यह देखकर वह भी उस शवयात्रा में शामिल हो गया और लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ भाई? कौन था मरने वाला? क्या नाम था इसका? क्योंकि वह मन ही मन यह भी सोच रहा था
कि अगर मरने वाला कोई पुरुष हुआ तो उसी का नाम रख लेगा। लोगों ने कहा, भाई इसका नाम था अमर सिंह। नाम सुनते ही वह सोचने लगा, अमर सिंह, और मर गया। भला ये भी कोई नाम हुआ? अतः वह दूसरे नाम की खोजने आगे निकल गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा सामने से एक भिखारी आ रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना इसका नाम इससे पूछकर रख लिया जाए। अतः उसने हिम्मत करके भिखारी से पूछ ही लिया कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? वह तुरंत बोला, धनपाल। नाम सुनकर ठनठनपाल फिर चक्कर में पड़ गया कि कमाल है, नाम तो धनपाल और मांग रहा है भीख। भला यह भी कोई नाम हुआ? और मन ही मन कहने लगा, नहीं, यह भी ठीक नहीं। इसी ऊहापोह में वह और आगे बढ़ गया और तभी उसने देखा सामने एक औरत पशुओं के गोबर के सूखे कंडे, जिसको गांव में छाना कहते हैं, वो बीन रही थी। उसने सोचा, क्यों न इस औरत से पूछकर इसका जो नाम है वही रख लिया जाए। अतः उसने औरत से पूछ लिया, बहन जी, आपका नाम क्या है? यह सुनकर वो बोली, लक्ष्मीबाई। सुनते ही ठनठनपाल का माथा ठनका और बोला, नाम लक्ष्मीबाई और काम छाना बीनने का, भला यह भी कोई बात हुई? और मन में कहने लगा, नहीं नहीं, यह भी कोई नाम हुआ। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से लोगों से नाम पूछे, लेकिन उसे कोई भी नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। और शाम को थक हार कर घर लौट आया और पत्नी से बोला, अमर सिंह को मरता देखा, भीख मांगे धनपाल, छाना बीने लक्ष्मीबाई, चोखियो ठनठनपाल। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि नाम का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है काम का, आचरण का।